हेलो दोस्तों, वेलकम टू सीरियस बूस्टर। इस वीडियो में हम लोग पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे। जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट्स होते हैं वो 22 होते हैं। 22 पार्ट्स को हम लोग ट्रिक से भी याद करेंगे और हम लोग रिलेट करके आपको याद करना भी सिखाएंगे। तो दो तरीके से हम आपको सिखाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग ट्रिक से देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास पार्ट 1 से लेके 11 तक जो ट्रिक है हमारे पास, यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम US to UP टू मीट चाइल्ड श्याम एंड राम। तो सबसे पहले जो हमारे पास पार्ट 1 आ जाता है वो यूनियन एंड स्टेट आ जाता है। पार्ट 2 आपके पास सिटीजनशिप का होता है। पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स आते हैं। पार्ट 4 में DPSP आते हैं, जिसमें पार्ट 4A में आपकी जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती हैं वो आती हैं। 5 में आपका यूनियन होता है। 6 में आपके स्टेट आता है। 7 पहले स्टेट को पार्ट से डिवाइड किया गया था, उसको अब रिपील कर लिया गया है, अब ये पार्ट नहीं है। इसके बाद आपका जो 8th आता है वो यूनियन टेरिटरी आता है। 9th में पंचायत आता है। पंचायत के ही जो पार्ट्स हैं 9A और 9B। 9A में आपका म्यूनिसिपैलिटीज़ आता है। 9B में आपका कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आती हैं। 10th में आपका शेड्यूल्ड एरिया एंड ट्राइबल एरियाज आता है। 11 में आपका जो रिलेशन होता है यूनियन और स्टेट के बीच में वो आता है। इसके बाद हम लोग 12 से 22 तक जो पार्ट्स हैं उनको याद करेंगे। तो जो उसको याद करने की जो ट्रिक होती है हमारे पास वो होती है फ्रूट टेस्ट स्वीट टू ईट, सो ओनली ईट मैगी एज ए टेस्टी स्नैक्स। तो यहाँ पे आपके पास 12 है। 12 में क्या हो जाएगा? फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स। तो यहाँ पे आपके पास 13 है। 13 में आपका आ जाता है ट्रेड, कॉमर्स, इंटरकोर्स विद इन टेरिटरी। जो पार्ट 14 है उसमें आता है सर्विस अंडर द यूनियन एंड स्टेट। 14A में आपकी जो ट्रिब्यूनल्स होती हैं वो आती हैं। पार्ट 15 में इलेक्शंस आते हैं सभी बॉडीज़ के, जो इलेक्शन कमीशन कराता है। 16 में आपके स्पेशल प्रोविजंस होते हैं कुछ क्लासेस से रिलेटेड। आर्टिकल जो आपका पार्ट 17 है। पार्ट 17 में आपकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस आती हैं। पार्ट 18 में इमरजेंसी प्रोविजंस होते हैं। आपके पास 3 इमरजेंसी प्रोविजंस हैं। वो लोग जो भी इमरजेंसी प्रोविजंस हैं वो हम लोग इमरजेंसी जब प्रोविजंस पढ़ेंगे तब उसमें करेंगे। इसके बाद आता है आपका मिसलेनियस। मिसलेनियस में आपके कुछ आर्टिकल्स होते हैं वो दिए गए होते हैं। फिर आपका जो पार्ट 20 है, 20 में आपके जो अमेंडमेंट्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के वो रखे जाते हैं। जो आपके पास टेम्परेरी प्रोविजंस होते हैं उनको आपका पार्ट 21 में रखा जाता है। और पार्ट 22 में आपको शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट अथॉरिटी, टैक्स इन हिंदी और रिपील्स जो किए गए हैं आर्टिकल्स उनको रखा जाता है। अब हम लोग इसे एक बार रिलेट करके देख लेते हैं। रिलेट करके आपको कुछ ज़्यादा याद रहेगा। ट्रिक से भले याद ना रहे, लेकिन रिलेट करके आप जब याद करेंगे तो आसानी से इसको याद कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको पता है कि सबसे बड़ा हमारे पास यूनिट क्या है। अगर हम किसी देश में रहते हैं, सबसे बड़ी यूनिट उसकी क्या होती है? देश होता है ना। तो सबसे पहले आपका देश ही आएगा। यूनियन मतलब देश। दूसरा आपका होता है फिर जब आप देश के अंदर हैं तो देश के अंदर रहने के लिए आपको सिटीजनशिप चाहिए होती है। तो पार्ट 2 में आपका सिटीजनशिप आ गया। अब सिटीजनशिप है। सिटीजनशिप का मतलब है कि उस स्टेट के अंदर, उस राज्य के अंदर या उस देश के अंदर सिटीजन्स रह रहे होंगे। सिटीजन्स रह रहे हैं तो उनके कुछ राइट्स होंगे। तो फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में आ जाता है। जब राइट्स हैं तो उन सिटीजन्स के कुछ दायित्व भी होंगे, तो वो आपके फंडामेंटल ड्यूटीज़ में आ जाते हैं। अब जो DPSP होता है ना, फोर्थ में क्या है कि राज्य जो होंगे वो अपने जो सिटीजन्स रह रहे होंगे उनकी उन्नति के लिए कार्य करेंगे, तो वो आपके पार्ट 4 में आ जाएंगे।
तो अगर हम लोग स्टेट टेरिटरी की बात करें तो सबसे पहले यूनियन आता है, तो आर्टिकल 5 में आपका यूनियन आएगा। फिर उसके बाद उससे छोटी यूनिट कौन सी होती है, स्टेट होती है, तो उसकी बाद आपका स्टेट आएगा। 7th रिपील हो गया है। 8 में अब स्टेट से छोटी यूनिट कौन सी है, यूनियन टेरिटरी है, तो यूनियन टेरिटरी आएगा। फिर उसके बाद आपकी यूनियन टेरिटरी से छोटी जो बॉडी होती हैं वो कौन सी है, पंचायत होती है, तो पंचायत आ गई। पंचायत के साथ ही आपको याद रखना है जो आपकी म्यूनिसिपैलिटीज़ हो गई और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हो गई। अब इसके बाद आपको पता है कि हमारे पंचायत हो गया। अब पंचायत से जो छोटा एरिया होता है वो क्या होता है, ट्राइबल एरियाज़ होता है, यानी छोटे छोटे समूह होते हैं, तो शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज़ हो गया। अब इतना सब कुछ करने के बाद स्टेट और यूनियन के बीच में कभी कभी झगड़े हो जाते हैं, तो झगड़ों को से बचने के लिए पार्ट 11 में रिलेशंस बिटवीन यूनियन एंड स्टेट आ जाता है कि यूनियन और स्टेट के बीच में कैसे रिलेशंस होंगे। अब जब रिलेशन सब कुछ हो गया, अब स्टेट को चलाने के लिए हमें कुछ फाइनेंस की आवश्यकता होगी, तो आपका जो आर्टिकल 12 पार्ट 12 हो गया उसमें आपका फाइनेंस आ जाता है। अब फाइनेंस, अगर आपको पैसा कमाना है तो पैसे कमाने के लिए आपको क्या करना होगा, ट्रेड करना होगा, व्यापार करना होगा, तो आपका जो 13 है उसमें व्यापार आ जाता है। अब व्यापार को मेंटेन करने के लिए आपको कुछ सर्विसेज का भी मतलब कि लेनी पड़ेंगी लोगों से, तो पार्ट जो 14 है वो उसमें आपका सर्विसेज आ जाता है। अब सर्विसेज आ गई। अब लेकिन इतना बड़ा देश था, सब कुछ उसको मेंटेन करने के लिए कुछ हम लोगों को चलाने के लिए, देश चलाने के लिए, लॉ बनाने के लिए लोग भी चाहिए होंगे, तो आपका जो इलेक्शन हो गया वो 15 में आ गया। अब क्या है कि कुछ लोग क्या होते हैं कि झगड़ा करने लगते हैं। अब इतना बड़ा देश है तो कुछ लोग ना कुछ तो झगड़ा करेंगे ही करेंगे, तो इसके लिए हमारे सिस्टम में आ गया स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस, जैसे कि SC ST हो गया और आपका SC हो गया, ST हो गया, यही आपके पास जो ट्राइबल एरियाज़ होते हैं वो आपका 16 में आ जाएगा। फिर 17, अब हमारे पास इतना सब कुछ हमने कर लिया तो उनकी कुछ बोलचाल की भाषा भी तो होगी ना, तो उस बोलचाल की भाषा को कि सरकार कैसे उनके साथ जो होगा जो रिलेशन है वो मेंटेन कर पाएगी, उसके लिए उसने ऑफिशियल लैंग्वेजेस को चुन लिया कि इन माध्यम से इन लैंग्वेजेस का यूज़ करते हुए हम अपनी जो सिटीजन्स हैं उनके साथ साक्षात्कार करेंगे, मतलब कि उनके साथ बातचीत करेंगे, उनके दुखों या जितना भी मतलब कि हमें लॉज बनाने हैं इन्हीं ऑफिशियल लैंग्वेजेस में बनाएंगे। फिर 18 आ जाता है, तो 18 में आपका इमरजेंसी प्रोविजंस आ जाता है कि कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा झगड़ा हो गया, बाहर से कोई किसी ने अटैक कर दिया, तो उसके लिए हमने इमरजेंसी प्रोविजंस बना रखे हैं। उसके बाद 19 में मिसलेनियस आ जाता है। 20 में आपका फिर अमेंडमेंट आ जाता है कि कभी जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा उसे समाज के साथ समय पे बदलना पड़ता है, तो उसके लिए हमें अमेंडमेंट करने पड़ते हैं। फिर आपका 21 में आ जाता है टेम्परेरी और ट्रांजिशन प्रोविजंस जो होते हैं, और जो पार्ट 22 हो जाएगा उसमें शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट और टेक्स्ट इन हिंदी, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो भी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसी तरीके से आपके शॉर्ट वीडियोज़ पॉलिटिक्स से रिलेटेड आते रहेंगे, तो उनको आप लाइक करते रहिएगा और उनको देखते रहिएगा। ये आपके जो सीडीएस एग्ज़ाम आ रहा है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आपको इन छोटे छोटे वीडियो से जब तक आपका एग्ज़ाम आएगा तब तक आपकी सारी की सारी